Hello student, welcome to my channel Swastik Classes. Today we are going to study exercise 1.3 of question 1. Okay? कहने का मतलब है कि आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। देखिए जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उस क्वेश्चन को पूरा और ध्यानपूर्वक अवश्य समझिएगा। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन 1 बोल रहा है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। ठीक है, सबसे पहली बात है कि व्हाट इज एस्टिमेट। इसमें जो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है, एस्टिमेट। तो ये जानते हैं सबसे पहले एस्टिमेट क्या होता है। देखिए एस्टिमेट मींस होता है अंदाजा लगाना। क्या होता है, अंदाजा लगाना। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन में अंदाजा लगाने के बाद एक सामान्य रूल का यूज करना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। अगर आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ लेंगे। देखिए मान लीजिए आप लोग कोई भी बच्चा है, दुकान जाता है और कोई एक सामान खरीद लेता है। मान लीजिए कि एक मार्कर ही खरीद लिया। ठीक है, ये मार्कर खरीदता है और ये मार्कर का जो प्राइस है सपोज कीजिए कि 18 रुपीज का। कितने का है, 18 रुपीज का। और 18 रुपए का है और वो बच्चा मार्कर खरीदा है। अगर मैंने उससे पूछा ये बताओ कि ये मार्कर कितने का है, तो वो हमको बताएगा सर लगभग वो मार्कर जो है 20 रुपीज का है। उसने 18 ना बता के क्या किया, मुझे 20 रुपीज लगभग बताया। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो 18 है लगभग 20 के क्या है, पास है, इसीलिए क्या बोला वो लगभग 20 रुपए का है। बस वही काम हम लोग को यहाँ पे करना है। जैसे ये 18 जो नंबर है ये दो नंबर्स के बीच की संख्या है, 10 और 20। ठीक है, तो 10 और 20 के बीच की संख्या है, तो 18 में सिर्फ आप 2 ही जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। बट 18 में से अगर 8 माइनस करते हैं तब 10 आता है। तो ज्यादा किसमें घटाना पड़ा या जोड़ना पड़ा, इसमें घटाना पड़ा, और कम किसमें पड़ा, इसमें। इसमें सिर्फ हम लोग 2 ही जोड़ दे रहे हैं तो पहुंच जा रहा हूं इसमें 8 घटाना पड़ रहा है। तो अप्रॉक्स किसके पास पड़ा, ये 20 के पास पड़ा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। इसके अलावा एक और रूल आप लोग बताते हैं। जैसे मान लीजिए 5 नंबर हम लोग ले रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नंबर हम लोग ने ले लिया, 1 2 3 4 5। अब इसके आगे अगर हम एक और बढ़ा दें तो ये कितना नंबर हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11। इसके आगे अगर एक और बढ़ा दें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, इसके आगे अगर 1 और बढ़ा दें यहाँ कितना हो जाएगा, 13। और इसके आगे अगर 1 और बढ़ा दें तो ये 14। अब अगर हम बच्चों आपसे पूछते हैं कि ये बताइए 11 जो है 10 और 20 के बीच की नंबर तो है, किसके पास होगा, 10 के पास होगा कि 20। तो बच्चों ये जो पास होगा किसके, 10 के पास होगा। ठीक है, किसके पास होगा, 10 के। इसी प्रकार 12 पूछे तो ये भी किसके पास होगा, 10 के। 13 अगर आपसे पूछा जाता है तो 13 भी किसके पास होगा, 10 के ही पास होगा। ठीक है, 14 पूछा जाता है तो ये भी 10 के पास होगा। और जैसे ही जैसे हम 1 बढ़ा दिए तो यहाँ 15 हो गया। जैसे ही 1 के बाद यहाँ 5 आ गया, मतलब जैसे ही 5 नंबर आ जाता है तो वो नंबर किसके पास आ जाता है, 20 के पास। किसके पास, 20 के पास। कहने का मतलब है ये जो अभी आप लोग बता रहे थे ये कौन से प्लेस पे, 10th प्लेस पे। ये आपका 1 था, ये 10th था। मतलब 10th प्लेस पे कोई भी नंबर है और उसके बाद मतलब 1th पे अगर नंबर मैक्सिमम कहां तक है, 4 तक है, तो वो पहले वाले नंबर के पास आएगा। और जैसे ही 1st प्लेस पे जो नंबर है अगर वो 5 आ जाता है तो उसके बाद वाले नंबर के पास आएगा। ठीक है, एग्जांपल जैसे समझा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक नंबर ले लेते हैं 24। ठीक, ये नंबर दो नंबर के पास है, 20 और 30, दो नंबर्स के बीच की संख्या है। अब देखिए बच्चों ये 1th प्लेस क्या है आपका, 4, और 10th प्लेस पे क्या है, 2। तो ये जो 4 है आपका, अभी बताएं आपको कि जब भी कोई भी नंबर हो 10th प्लेस पे और उसके बाद अगर 1st प्लेस पे 4 आता है तो 4 किसके करीब आएगा, पहले वाले नंबर के पास। मतलब ये किसके लगभग हुआ, मतलब किसके नजदीक हुआ है नंबर, 20 के। आई थिंक आप लोगों को ये बात आसानी से समझ में आया होगा। सेम टू सेम यही रूल अब हम लोग को इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग इसका यूज करके आंसर फाइंड करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन।
देखिए ए में जो है पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, ए का सॉल्यूशन, इसमें क्या कहा गया है 730 प्लस 998, इसको आपको अंदाजा लगाना है, उसके बाद दोनों को प्लस करना है। देखिए 730 जो है ये दो नंबर्स के बीच की संख्या है। कौन कौन नंबर्स की? 700 एंड 800, दो नंबर्स के बीच की संख्या क्या है आपकी 730। देखिए बहुत ही सिंपल है। अब ये कितने प्लेस पे है? 1s 10s 100, और ये भी कहाँ है 1s 10s 100, ये भी कहाँ है 1s 10s 100, मतलब 100 प्लेस पे आपको बताना है कि किसके नजदीक ये नंबर पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है। अभी आपको बताए हैं कि कोई भी नंबर हो, मतलब कि 10s हो या 100 हो, मतलब लास्ट पे जो भी नंबर उसके बाद अगर कोई नंबर 4 तक आता है तो उसके पहले वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 ना होके 5 हो जाता तो ये बाद वाली संख्या हो जाती, बट यहाँ पे 3 है, मतलब ये किसके नजदीक पड़ेगा 700 के। मतलब कि 730 किसके राउंड ऑफ है, मतलब किसके नजदीक है 700 के। क्लियर है? तो आप लोग लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 730 इज इक्वल टू 730 जो है किसके राउंडिंग ऑफ होगा, ये होगा आपका 700 के। अब हम लोग कौन सा लेंगे 998। अब 998 जो ले रहे हैं हम लोग, अब ये भी दो नंबर्स के बीच की संख्या है। एक तो हो गया आपका 900 और दूसरा क्या हो गया 1000। ठीक है, अब आप लोग इस तरह भी जान सकते हैं, या एक और तरीका आप लोगों को बताए थे, इसमें बस दो ही जोड़ देंगे तो 1000 आ जाएगा, बट इसमें आप लोग 98 घटाएंगे तो जान जाएगा, मतलब 900 आएगा। मतलब ज्यादा किसमें घटाना पड़ा, इसमें, और जोड़ना सिर्फ दो ही पड़ रहा है, तो किसके नजदीक पड़ेगा ये 1000। या एक और तरीका बताए थे, कोई भी नंबर हो लास्ट में और उसके बाद अगर कोई संख्या 5 या 5 से बड़ी आती है तो वो उसके बाद वाली संख्या के लगभग हो जाती है, मतलब उसके बाद वाली संख्या लगभग उसके बराबर होती है। ठीक है, मतलब कि 998 जो है किसके नजदीक होगा 1000। ओके, फिर आप लोग लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 998 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 1000। ओके, आफ्टर दैट क्या करना था आपको, इन दोनों को ऐड करना था। देन आप लोग प्लस का साइन लगाइए, ऐड कर लीजिए, 0 0 0 हो जाएगा, ये 0 0 0 7 0 7 एंड ये 1, ये हो गया आपका आंसर। आई थिंक स्टूडेंट आपको आसानी तरीके से समझ में आया होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे इसका आंसर फिर से पूछ सकते हैं, इसको हम फिर से आपको आसानी तरीके से सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। चलिए, नेक्स्ट देखिए, बी में दिया गया है 796 माइनस 314, 796 माइनस 314। अब आप लोग जैसे तरीका बताया है सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एस्टीमेट मतलब अंदाजा लगाना है, तो आइए अंदाजा लगाते हैं। सबसे पहले जो 796 है, जैसा कि आप लोग को पता है ये दो नंबर्स के बीच की संख्या है। पहले तो 700 हो गया, क्योंकि 1s 10s 100 प्लेस को देखना है, तो 7 लिख दिए, उसके बाद 2 0 लगाए। ठीक है, फिर ये किसके बाद है 800, मतलब 700 और 800 के बीच की संख्या क्या है आपकी 796। अब स्टूडेंट ध्यान देने वाली ये बात है, इसमें सिर्फ 4 ही ऐड कर देते हैं तो 8 आ जाएगा, बट इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, 96 माइनस करेंगे तब ये आएगा। किसमें कम करना पड़ा, इसमें, तो ये किसके नजदीक होगा 800 के। या आप लोग एक और तरीका बताए थे, क्या बताया था मैंने, कोई भी नंबर हो, ठीक है, और उसके बाद वाली संख्या अगर 5 या 5 के बाद आती है, इट मींस वो बाद वाली संख्या के लगभग होगा। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं
राउंडिंग ऑफ 796 इज इक्वल टू किसके नजदीक ये आएगा आपका 800 के। आफ्टर दैट इसका भी आपको बताना है, इसके राउंड ऑफ आएगा। तो जैसे 340 जो है ये भी दो नंबर्स के बीच की संख्या है, 300 एंड 400। ओके, अब आप लोग आसानी से बता सकते हैं ये किसके नजदीक होगा, 400 की 300 के ही नजदीक होगा, क्योंकि सिर्फ इसमें 40 नहीं घटा देंगे तो 300 आ जाएगा। क्लियर है, मतलब ये जो है 300 के नजदीक होगा। इट मींस राउंडिंग ऑफ 314 इज इक्वल टू 300। अब देखिए बीच में कौन सा साइन दिया गया है, माइनस दिया गया है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। ओके, कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस। तो ये हम लोग लगाते हैं। यहां जब आप लोग माइनस लगाएंगे तो 0 में से 0 ही आता है, 0 में 0 घटाएंगे या प्लस करेंगे 0 आता है। आफ्टर दैट 8 में 3 अगर माइनस करते हैं तो क्या आएगा, ये आपका 5 आ जाएगा। ये क्या हो गया, आपका बी नंबर का आंसर हो गया। आई थिंक आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। ओके, कॉपी कर लीजिए आप लोग इसको जल्दी से। चलिए अब सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सी में दिया गया है 12,904 प्लस 2,888। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हमको राउंड अप बताना है, ये कौन से प्लेस का बताना है, 1000 प्लेस का। यहाँ पे 10,000 प्लेस का और यहाँ पर 1000 प्लेस का। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो 12,904 है नंबर है, ये दो नंबर्स के बीच की संख्या है। कौन कौन नंबर्स की, एक तो पहले हो गया आपका 12,000 और दूसरा क्या हो गया 13,000 नंबर हो गया। ठीक है, ये किसके नजदीक पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका 13,000 के नजदीक। जैसे ये वंस टेंस 100, 1000, 10,000, इस दोनों को छोड़ के ये नंबर जो 9 आ रहा है, ये 5 से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है, तो जाहिर सी बात है उसकी बाद वाली संख्या अप्रॉक्स होगी, मतलब उसके लगभग होगी। ओके, देन हम लोग लिख सकते हैं राउंडिंग ऑफ 12,904 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 12,000 आगे क्या आएगा यहाँ पे 13,000 आएगा, सॉरी। ठीक है, अब इसको भी हम लोग लेंगे, ये भी जो नंबर है 2,888, ये भी दो नंबर्स के बीच की संख्या है। पहला क्या है आपका 2,000 और दूसरा क्या है आपका 3,000। ओके, अब आप लोग बता सकते हैं, जैसे ये आपका है, इसके बाद नंबर कौन सा आ रहा है 8 आ रहा है। तो 8 जो नंबर है, ये नंबर 5 से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है, मतलब उसके बाद वाली संख्या के लगभग ये क्या होगा, बराबर होगा। इट मींस राउंडिंग ऑफ 2,888 किसके नजदीक पड़ेगा 3,000 के। ओके, बट इसमें क्या करना है आपको, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस का साइन दिया है तो हम लोग यहाँ प्लस कर लेंगे। चलिए अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 3 3 6 और यहाँ पे 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 6, मतलब 16,000 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को और भी बच्चों को सेंड कीजिए ताकि उनके लिए भी हेल्प हो, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो और भी आप लोग के लिए हम बनाते रहें। ठीक है, आइए इसको जल्दी से कॉपी कीजिए आप लोग। चलिए आई थिंक हो गया सबका।
डी नंबर देखते हैं हम। डी में दिया गया 28,292 माइनस 21,496। अब क्या करेंगे, ये नंबर जो है ये भी दो नंबर्स के बीच की संख्या है। कौन कौन नंबर्स की? 28,000 एंड 29,000। तो आइए इसको भी ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। 28,292 ये पहला हो गया 28,000 और दूसरा क्या होगा आपका 29,000। चलिए अब देखिए इसके बाद 28 के बाद ये जो नंबर है 2, ये क्या है 5 से छोटा है, और जब ये छोटा होता है मतलब ये किसके नजदीक आएगा? पहले वाले के। ठीक है, मतलब ये किसके अप्रॉक्स होगा? 28,000 के। तो लिखेंगे हम लोग राउंडिंग ऑफ 28,292 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 28,000। ओके, अगेन हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर है ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे किसके नजदीक आ रहा है। तो ये क्या लिखा हुआ है 496। ये भी नंबर जो है ये दो नंबर्स के बीच की संख्या है। पहला है आपका 21,000 एंड दूसरा क्या है 22,000। ठीक है, तो आइए लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे हम लोग 21,000 और यहाँ लिखेंगे हम लोग 22,000। अब देखिए 21 के बाद 4 है, मतलब कि 5 से छोटा है, तो ये किसके नजदीक आएगा? 21,000 के नजदीक आएगा। क्लियर है? तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे राउंडिंग ऑफ 21,496 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 21,000। आफ्टर दैट इसमें क्या करना है आपको? माइनस करना है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे तो जीरो में से जीरो घटाएंगे क्या आएगा? जीरो। इस जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो, यहाँ पे भी जीरो, और 8 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा? 7, और 2 घट के आपका जीरो आएगा, मतलब जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? 7,000। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगेन हम लोग नेक्स्ट डे फिर से मिलेंगे। ओके बाय।